के नाम की शपथ लेता हूँ। ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। से माननीय मुख्य अतिथि महोदय, वरिष्ठ अतिथिगण, सभी नगर पार्षद और इस सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों, आज का जो ये कार्यक्रम है हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे वार्ड नंबर 7 से हाल ही में नवनिर्वाचित पार्षद श्रीमती सरिता कालरा जी निर्वाचित हुई है। उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और चाहूंगा कि तालियों के साथ मैडम सरिता कालरा को अपना आशीर्वाद देने का अभिनंदन और स्वागत करें। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से नगर निगम में 3 MC साहिबान के रूप में जो नॉमिनेट हुए हैं श्री विकास तंवर जी, उनके लिए भी तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत करें। श्री दीपक गुप्ता जी, ये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से नगर निगम में पार्षद के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। और श्री अमनदीप चावला जी, ये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डिप्टी CM साहब के आशीर्वाद से नगर निगम में इन्हें सेवा करने का मौका मिला है। मैं चाहूँगा तालियों के साथ हमारे नवनिर्वाचित और नॉमिनेटेड MC साहिबान का अभिनंदन एवं स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे मौजूद मेहमानों के लिए भी। सांसद श्री संजय भाटिया जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति में आज हमारे नवनिर्वाचित और मनोनीत की शपथ लें। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि माननीय सांसद महोदय और नगर निगम आयुक्त डॉक्टर मनोज जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति में आज ये पद और गोपनीयता का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसके आप सभी साथी बनने जा रहे हैं। मैडम रेणुबाला गुप्ता जी आए और अपने सहयोगी पार्षदों को सब दिलाएं। मैं सरिता कालरा पत्नी स्वर्गीय श्री सुदर्शन कालरा निर्वाचित पार्षद वार्ड नंबर 7 नगर निगम करनाल सत्य एवं निष्ठापूर्वक ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगी। मैं अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊंगी। सरिता कालरा जी को नगर निगम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सरिता कालरा जी और सभी को बहुत बहुत बधाई। वार्ड नंबर 7 में जो उपचुनाव हुआ था वहाँ की जो पार्षद चुनी गई थी कि बीजेपी की सरिता कालरा, उन्होंने यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। मेयर रेणुबाला गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलाई। भाजपा की तरफ से विकास तंवर जो मनोनीत पार्षद चुने गए हैं वो यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मेयर रेणुबाला गुप्ता उन्हें शपथ दिलाएंगे। मैं विकास तंवर पुत्र श्री शिव कुमार तंवर सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद नगर निगम करनाल सत्य एवं निष्ठापूर्वक ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। धन्यवाद। नगर निगम करनाल की तरफ से बहुत बधाई। दीपक गुप्ता जी आए और पद और गोपनीयता की शपथ लें। मैं दीपक गुप्ता पुत्र श्री ब्रिजभूषण गुप्ता सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद नगर निगम करनाल
सत्य एवं निष्ठापूर्वक ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। धन्यवाद। तालियां बजाते रहिए अपने साथियों के लिए। मैं अमनदीप चावला पुत्र श्री ज्ञानसिद्ध चावला सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद नगर निगम करनाल सत्य एवं निष्ठापूर्वक ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। धन्यवाद। अमनदीप चावला जी को नगर निगम करनाल की तरफ से बहुत बधाई। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और माननीय सांसद महोदय जी के आशीर्वाद से ये नवनिर्वाचित पार्षद हैं सरिता कालड़ा, उन्हें सांसद संजय भाटिया उपहार स्वरूप एक पौधा दे रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं नगर निगम करनाल में। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम की है, जहां पर सांसद के साथ साथ अभी विकास तंवर जो दूसरे नव निर्वाचित मनोनीत पार्षद हैं उनका भी स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद दीपक गुप्ता, जिन्हें पार्षद मनोनीत किया गया है करनाल नगर निगम में, उनका भी स्वागत कर रहे हैं सांसद संजय भाटिया। श्री अमनदीप चावला जी माननीय सांसद महोदय के कदमों से सम्मानित होते हुए बहुत ही सौभाग्यशाली है। नगर निगम के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज हमारे 4 पार्षद नए हमारे बीच में आए हैं और इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारी लोकसभा के और आप सब लोगों के चहेते और सबके साथ जुड़कर बड़ी निष्ठापूर्वक, बड़े कर्मठता के साथ, बड़ी लगन और मेहनत के साथ हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय एक भाई की तरह जुड़े रहते हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई संजय भाटिया जी का मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ भाई की तरह हमेशा सहयोग करते हैं, ऐसे भाई योगेंद्र राणा जी, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पे और करनाल में एक सेवा के भाव से काम कर रहे ऐसे मेरे भाई संजय भटला जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी, आज आपने शपथ ली है, पार्षद बन चुके हैं, क्या कहेंगे? मैं हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का अपना दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और अपने सभी साथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी लगन से, मेहनत से तीनों इलेक्शनों में जो हमने कार्य किया और पार्टी को जिता कर लाए, चाहे अभी सरिता कालड़ा वाला चुनाव था या पहले शुरू से उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मोदी जी के चुनाव हुए, उनमें सब ने लगन से कार्य किया। उसी कार्य के बदौलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हमें कार्य करने के लिए मौका दिया और मैं आपके माध्यम से और सभी साथियों के माध्यम से सरकार को और करनाल की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी समय 24 घंटे आपके लिए भाई दीपक गुप्ता हमेशा तैयार है। कोई भी कार्य हो,
कोई भी कार्य हो जो मेरे लायक मैं काम करने योग्य हूँगा वो काम मैं जरूर करूँगा, कैसे भी करूँ। मैं उस काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा आपके सहयोग से। आपने पार्षद की शपथ ली है, क्या कहेंगे? आज विधि रूप से शपथ ली है और एक वायदा किया है और खुद से भी एक वायदा किया है कि जो शपथ ली है, जो एमसी हमें मनोनीत किया गया, वो सबसे पहले तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और डॉक्टर अजय चौटाला जी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करते हैं और एक वायदा करते हैं समाज से, खुद से, कि जो कार्य हमें सौंपा गया उस कार्य में कहीं भी कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि जिस कार्य के चलते हुए जन सेवाओं को लेकर हमारी पार्टी बनी थी जननायक जनता दल, उस जननायक जनता पार्टी का एक ही कार्य है कि हमारे चौधरी देवीलाल जी जो हरियाणा के मुख्य कार्य में रहे और उनको लेकर, उनके सपनों को लेकर एक पार्टी बनाई गई थी, उसी कार्य को लेकर के आज कहीं ना कहीं एक एमसीपी अगर बने हैं तो उसी कार्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। कोई भी हमारी जो पार्टी के कार्य हैं या सरकार में रहते हुए जन सेवाएं हैं, वो जन सेवाओं से कहीं भी पीछे ना रहें। हमारी जो नींव है, हमारा कार्यकर्ता, हमारा हर एक कार्यकर्ता उसी नींव को लेकर चलता है। कहीं भी किसान, कमेरा, मजदूर उस जन सेवाओं से दूर ना रहे। कोई भी जो जन सेवाएं हैं उन समस्याओं से, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उन समस्याओं को दूर करने का काम करें। यही हमारा मुख्य कार्य है। जिस तरह से एलनाबाद में चुनाव चल रहा है, भाजपा और जजपा का संयुक्त कैंडिडेट है, क्या लगता है जीत होगी उसकी? बिल्कुल जीत होगी। कहीं ना कहीं आप देखें माहौल तो टकराव भी नज़र नहीं आता और बिल्कुल क्लियर खाते में बीजेपी और जेजेपी सत्ता में आने का काम करेगी और वो सीट बीजेपी और जेजेपी के खाते में आएगी। धन्यवाद। आज नामित और निर्वाचित दो कैटेगरी में 3 नामित थे और 1 निर्वाचित है। आज उन पार्षदों ने शपथ ली है पद और गोपनीयता की और ईमानदारी से काम करने की। आज इस अवसर पर हमारी बहन जो प्रथम नागरिक हैं करनाल की रेणु बाला जी, उनका हुक्म था कि आपने आना है, तो मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ और हमारे जिलाध्यक्ष योगिंदर राणा जी यहाँ पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम था और बड़ा भावनात्मक कार्यक्रम था, क्योंकि हमारे बीच हमारे पार्षद सुदर्शन कालड़ा जी आज वो नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी, और जो कि रिकॉर्ड मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बना है। टोटल पोल वोट का 92% वोट उन्होंने प्राप्त किया है और इसका श्रेय मैं अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो यहाँ से विधायक भी हैं, उनकी ईमानदार और साफ छवि, उनकी सही नीतियाँ और सही नीयत को श्रेय मैं देता हूँ कि लोगों ने एक तरफा मतदान करके एक हिंदुस्तान का रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। और आज हमारे बृजभूषण गुप्ता जी बहुत सीनियर हमारे पार्षद भी रहे 4 बार और हमारे जिलाध्यक्ष थे, उनके बेटे दीपक जी और शिव कुमार जी मेरे मित्र जो खुद भी पार्षद थे, आज उनका बेटा मनोनीत पार्षद के रूप में बना है। और ज्ञान सिंह चावला जी हमारे म्यूनसिपल काउंसिल उस समय करनाल की थी, उसके चेयरमैन थे और मैं पानीपत का था। उस नाते से हमारा बहुत ही आपस में प्रेम भाव भी था। बहुत अच्छे और सरल इंसान है। उनके बेटे भी जेजेपी की तरफ से मनोनीत पार्षद हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ। चुनाव में किस तरह देखते हैं, कांग्रेस ने महिला कार्ड किया है तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो समाप्त सी पार्टी है और वो बैसाखियाँ ढूंढती रहती है, कभी लोक दल की, कभी सपा की, कभी बसपा की, अंडर द टेबल समझौते भी करती है। लेकिन कांग्रेस का कोई उत्तर प्रदेश में वजूद है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब हिंदुस्तान में भी वो अपना वजूद खोती जा रही है। अभी अब वेस्ट बंगाल के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त टक्कर दी ममता को, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को जीरो कर लिया। जीरो करके सारे वोट उधर ट्रांसफ़र कराए, कम्युनिस्ट पार्टी ने कराए। तो कांग्रेस का मैं समझता नहीं कि उत्तर प्रदेश में खाता भी खुलने वाला है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पंजाब नहीं गए, जबकि वो राजस्थान में, यूपी में जाते रहते हैं, कल भी गए। पंजाब में वो जो खेलते हैं अपने घर के अंदर ही खेलते हैं। किस तरह से अमरिंदर सिंह ने वफादारी उनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं समझता हूँ उनके बुरे वक्त के अंदर भी
राजीव गांधी थे, इंदिरा जी थी, उनके साथ पीड़ित और वफादारी निभाई, लेकिन आज आके उन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया। और इस तरह का व्यवहार वो हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब के साथ भी करने वाले हैं, ये आपको मैं पहले से एडवांस में बता रहा हूँ। तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा है, वो वक्त के हिसाब से चलते हैं, उनका कोई वैचारिक नहीं। और आप देखिए कि आज उनका संगठन भी नहीं है, इतने साल में भी आज वो हरियाणा के अंदर अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी बूथ से नीचे पन्ने तक जाने के लिए प्रयासरत है, कार्यकर्ताओं को बार बार जिम्मेवारी देकर। और आपने जिस तरह देखा, जिस तरह का माहौल था, सेवा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई, जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि अभी करनाल के अंदर जो इलेक्शन था, लोगों ने बड़े। भाटिया जी, करनाल की अगर बात की जाए, सरकार ने विकास तो किया, शेडो रूम भी बनाए, टॉयलेट भी बनाए, लेकिन वो 6 साल से बंद पड़े। मैं समझ सकता हूँ कि लोकल कोई ना कोई कमी रही होगी, आप ध्यान दिला रहे हैं, तो मैं अपने डीसी साहब से बात भी कर लेता हूँ। जो बंद पड़े हैं तो उनको प्रॉपर मेंटेन करके चालू करना ही चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूर हो। सरकार प्रयास भी करती है, पार्क भी डेवलप करती है, अच्छे अच्छे संस्थान भी बनाती है। अगर आप आसपास की लोकल समाज, हम सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करें तो वो वेल मेंटेन्ड रहते हैं, मेरा ये मानना है। ऐलनाबाद उपचुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या कहेंगे? ऐलनाबाद, पहली बात तो सारा ऐलनाबाद ही पूछ रहे हैं, वहाँ के लोग पूछ रहे हैं भाई, जिस मुद्दे को लेकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने रिज़ाइन दिया था, अभी वो मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। तो दोबारा जब आपने रिज़ाइन ही दिया तो अब दोबारा चुनाव, फिर दोबारा उसी विधानसभा में आप जाना चाहते हैं, फिर इस बात का चलो उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे मुकाबले में और पूरा मुकाबला और कड़ी टक्कर देगी। परमात्मा ने चाहा तो कमल का फूल खिलेगा। थैंक यू।